आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर एडीएस ने पकड़े 3 संदिग्ध बांग्लादेशी। मुंबई से इराक भागने की फिराक में थे आरोपी। दस्तावेजों की जांच में यह पूरी तरह से नकली पाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की सादगी, कतार में खड़े होकर किया मतदान। सपरिवार सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बस्तर से रायगढ़ तक ईवीएम में खराबी। मतदान प्रक्रिया हुई प्रभावित। ईवीएम में आई खराबी के कारण मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे। सभी निकायों में जीत का दावा। ओपी चौधरी ने रायगढ़ तो सिंहदेव ने जगदलपुर में किया मतदान। दावा है कि सभी निकायों में भाजपा की जीत तय है। कोलकाता से छत्तीसगढ़ में मैनेज होता था विदेशी बालाओं का सेक्स रैकेट। मास्टरमाइंड तक पहुंची रायपुर पुलिस। दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर में मिलती थी गंदी सेवा। महिला डॉक्टर ने एचओडी पर लगाए गंभीर आरोप। अनुचित स्पर्श और मानसिक शोषण का मामला आया सामने। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से ठोस कार्रवाई की अपील की। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और अंडर 5 मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई। नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की साजिश। भाजपा नेता निश्चय वाजपेयी ने पुलिस से जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया के शो का विरोध। रायपुर में आगामी 28 फरवरी को होने वाले शो का विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। शराब घोटाला ईओडब्ल्यू नोटिस पर बोले एजाज ढेबर। कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। एजाज ढेबर ने समन को राजनीति से प्रेरित बताया। अब खबर विस्तार से। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रायपुर में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तीनों बांग्लादेशी यह कार्रवाई टीएस टीम द्वारा की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर अवैध प्रवासी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों ने बांग्लादेश से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर रायपुर में बसने का प्रयास किया था। इन दोनों के पास भारतीय पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज थे, जिनकी सत्यता को लेकर संदेह था। जांच के बाद पता चला कि ये दस्तावेज पूरी तरह से नकली थे। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है जो नेताओं की कार्यशैली और सोच को जाहिर करती है। ऐसा ही नजारा बिलासपुर में देखने को मिला, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सपरिवार आम लोगों के बीच कतार में खड़े होकर मतदान किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान करने पहुंचे। बकायदा आम लोगों के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और बिना किसी तामझाम के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के आज नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मतदान के बीच कई जिलों में ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है। जगदलपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, वाड्रफनगर, रायगढ़ और रायपुर के कई केंद्रों में ईवीएम मशीनें हैंग और खराब होने की शिकायतें सामने आ रही है। साथ ही बटन दबाने में लोगों को दिक्कतें होने की शिकायतें हैं। कांकेर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 18 भरदेभाटा वार्ड में भी ईवीएम मशीन खराब हो गई है। आधे घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ईवीएम मशीन में आई खराबी ठीक नहीं हो पाने के चलते मतदान रुका हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव में आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। आम लोगों के साथ साथ नेता मंत्री भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने गृह नगर रायगढ़ में मतदान किया। मतदान से पहले मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जनता सुशासन के साथ है, विकास की राजनीति करने वाली पार्टी को वोट देगी। रायगढ़ निगम तो जीतेंगे ही, सभी निकायों में कमल खिलने जा रहा है। जनता 1 साल का विकास देख चुकी है, निकायों में बदलाव की बयार है। राजधानी रायपुर में वकील के साथ उज्बेकिस्तान की युवती के सड़क हादसे के बाद से मचा बवाल सेक्स रैकेट तक पहुंच चुका है। पुलिस ने रायपुर से कोलकाता तक इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे विदेशी बालिकाओं के सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। खबर है कि इस मामले में रायपुर पुलिस कोलकाता के उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है जो पूरे छत्तीसगढ़ में विदेशी बालाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने मैनेजमेंट का खेल करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासे कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि कोलकाता में बैठे मास्टरमाइंड ने मुंबई में अपने इंटरनेट एजेंसियों के लोगों की मदद से पूरे छत्तीसगढ़ में सेक्स रैकेट का जाल बिछाया था। वेबसाइट के जरिए कॉल आने पर वे लोग व्हाट्सएप से रैकेट में शामिल युवतियों की तस्वीरें भेज कर सौदा करते थे और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होते ही सफेद पोश ग्राहकों को रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर और बिलासपुर के होटलों में भेजते ये जिस्म का धंधा खेल संचालित करता रहता था। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर में महिला डॉक्टर के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को लेकर उठा विवाद अब मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गया है। इस मामले में पीड़िता महिला डॉक्टर और अन्य रेसिडेंट्स द्वारा डीन के शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित महिला डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन से लिखित शिकायत की। इसमें मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज टेम्बरनीकर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया गया। इधर फेडरेशन ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर पीड़ित महिला डॉक्टर के पत्र के साथ मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सिम्स के मेडिसिन विभाग की पीजी छात्रा ने उसी विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज पर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का जिक्र कर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला डॉक्टर ने अपनी शिकायतों में आपातकालीन ड्यूटी के दौरान उनका फोन तोड़ने, ड्यूटी में मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण बनाने का उल्लेख किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद में दिए अपने वक्तव्य में बताया कि भारत में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और अंडर 5 मृत्यु दर में गिरावट की दर वैश्विक गिरावट की दर से दोगुनी से अधिक रही है। उन्होंने कहा कि यह सफलता स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजापुर, कोटा, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। इन क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण यह सुधार संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनाई गई बहुआयामी रणनीतियों ने इन सुधारों को गति दी है और इन प्रयासों को स्थायी बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाएगा। राजधानी रायपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को फंसाने और गलत कामों में धकेलने का आरोप है। इस मामले में भाजपा नेता निश्चय वाजपेयी ने पुलिस से शिकायत करते हुए एक संगठित गिरोह के खिलाफ जांच की मांग की है जो खासतौर पर हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने इस मामले में सिविल लाइन थाना और एसएसपी से शिकायत की है। साथ ही इससे जुड़े व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट और अन्य जानकारी भी पुलिस को सौंपी। बता दें कि हिंदू लड़की के नाम से भेजे गए इस व्हाट्सएप मैसेज में फोटो एक सामुदायिक विशेष के लड़के की लगी है और उसका नाम उर्दू में लिखा है। वाजपेयी ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ अपराधी तत्व नौकरी दिलाने के नाम पर भोली भाली हिंदू बेटियों और बहनों को झांसे में लेते थे। ये अपराधी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपना नाम बदलकर संपर्क करते हैं और महिलाओं को यह झूठा आश्वासन देते हैं कि वे उन्हें नौकरी दिलाएंगे। मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अलाहाबादिया को कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर किए गए एक भद्दे मजाक के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि अब अलाहाबादिया समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अब रायपुर में आगामी 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ यूथ वेलफेयर क्लब द्वारा आयोजित रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के कॉमेडी शो का विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि इस शो को किसी भी हालत में होने नहीं दिया जाएगा। गांधी ने आरोप लगाया कि हाल ही में मुंबई में हुए इनके शो में माता पिता पर खुलेआम भद्दे और अश्लील कॉमेंट प्रस्तुत किए गए, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इसे देखते हुए रायपुर के नागरिकों ने तय किया कि वीआईपी रोड स्थित होटल में होने वाले इस कॉमेडी शो का विरोध किया जाएगा। ईओडब्ल्यू के नोटिस पर एजाज ढेबर का बयान सामने आया। उन्होंने इस समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। एजाज ढेबर ने कहा कि ना इतने दिनों से कोई नोटिस भेजा गया और ना ही चालान में मेरा नाम है। इससे स्पष्ट है कि ये राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने की बात कहते हुए कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, जैसा बोला जाएगा वैसा करूंगा, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। बता दें कि जनवरी 2024 में ईडी ने राज्य की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने एफआईआर के लिए दिए अपने आवेदन में कहा था कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।